आइए तो चलिए सबसे पहले आज हम देख रहे हैं संधि का क्लास करेंगे हिंदी व्याकरण में। यह 5 से लेकर के 12 तक के लिए बच्चे का तो है क्लास, साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए और भी आसान तरीके से है। सिर्फ इसमें हम संधि को पकड़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, एकदम निचोड़ ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको लगेगा कि नहीं कुछ हम क्लास कर रहे हैं, कुछ हम पढ़ रहे हैं। अभी सबको ट्रिक्स पे समझना है, खाली ट्रिक्स पे। तो पहले हम जानते हैं कि संधि होता क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो देखिए संधि जो होता है, संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। सिर्फ यहाँ डिफाइन कर दिए हम। देखिए दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अगर दो वर्ण आपस में मिलता है, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। आप बच्चे क्लास से पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको इतना बैक नहीं जाना है। यहाँ पे सिर्फ समझना है कि संधि होता क्या है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। आगे देख रहे हैं संधि के भेद। तो संधि के भेद जो होते हैं, यह 3 भेद होता है संधि का। तो पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हम स्वर संधि को पहले पढ़ चुके हैं। आज जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, एक एक उदाहरण को देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहला ट्रिक जो है, ट्रिक नंबर पहला याद रखना है। यदि किसी शब्द में चौ चौ रहे, जौ जौ रहे, टो टो रहे, नो नो रहे, लो लो आए, तो आधे वर्ण के स्थान पर आधा तो हो जाएगा। समझने की बात है। हम बोले चौ चौ, चौ का मतलब देखिए एक चौ आधा रहेगा, एक पूरा रहेगा। उसी तरह से दूसरा देखिए आधा जो फिर जो पूरा, फिर देखिए इसमें आधा टो फिर टो पूरा। उसी तरह से आधा नो फिर नो, उसी तरह से आधा लो फिर लो, ये आ रहा है। तो ये आधा वर्ण जो है, जैसे आधा चौ, आधा जो, आधा टो, आधे नो है, आधे लो है, तो इनके जगह पर, इनके स्थान पर आधा तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण के तौर पे देखिए जैसे उच्चारण। उच्चारण में देखिए कुछ नहीं करना है, सेम बाय सेम लिखा हुआ। देखिए ये हर्षाऊ है तो हर्षाऊ लिख दिए। फिर ये आधा चौ जो है, देखिए किस में चेंज हो रहा है, कह रहा है आधा चौ जो होता है आधा तो में बदल जाएगा। तो आधे चौ को हम आधे तो में बदल दिए, तो में हलंत लगा दिए, तो आधा हो गया। तो हो गया उत जोड़। अब बच गया क्या, मेरा चारण बच गया, तो चारण लिख दिए। उत जोड़ चारण बराबर उच्चारण। उसी तरह से सज्जन को देखिए, स्व है, स्व को हमने सेम लिखने का काम किया। फिर आधा जो किस में बदल गया, आधा तो में बदल गया। फिर जोड़ का चिन्ह दिए, जन लिख दिए। जन है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ट्रिक में ही हम समझेंगे सब कुछ। इसी तरह से टट्टिका, तो हलंत, तो लिख दिए सेम। फिर ये आधा तो के जगह क्या आया, आधा तो आया, बस हो गया जोड़, टीका लिख दिए। फिर उसी तरह से जगन्नाथ, जगन्नाथ में भी 2 गो नो आया, एगो नो आधा आया है, तो जो गो, तो जो गो सेम लिख दिए। ये आधा नो के बदला यहाँ पे आधा तो लगाए, जोड़ का चिन्ह दे दिए। नाथ है तो नाथ लिए लिख दिए, तो क्या हो गया जगन्नाथ। जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। उसी तरह से यहाँ उल्लेख है, तो हर्षाऊ देखिए तो सेम आया है, सेम लिख दिए पहले वाला को। ये आधा लो को किस में बदलेंगे अभी बताए हैं आपको, आधा तो में, तो आधा तो लिख दिए। तो उत हो गया, जोड़ क्या बच गया, लेख बच गया, तो लेख लिख दिए सेम। कहीं कुछ नहीं है, आपका डॉट क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर शब्द के बीच में आधा तो आए, कोई शब्द है व्यंजन संधि का, अगर उस व्यंजन संधि के बीच में क्या आ जाएगा, आधा तो आ रहा है शब्द के बीच में, तो फिर आधे दो में उसको बदल देंगे। कहने का भावार्थ ये हुआ कि अगर शब्द के बीच में आधा तो आएगा, तो उस तो को हमको किस में बदलना है, आधे दो में बदल देना। फॉर एग्जाम्पल देखिए उत्थान, तो उत्थान में क्या कर रहे हैं, हर्षाऊ सेम बाय सेम लिख दिए हैं।
आधा तो को किस में बदल दिए हैं, आधा दो में बदल दिए तो हो गया उद, जोर थान बच गया तो थान लिख दिए सेम बाय सेम। इसी तरह से उत्काल है तो हर्षऊ सेम है, आधा तो बदल गया मेरा आधा दो में तो उद जोर काल हो गया। इसी तरह से सत्कार है, स्व मेरा सेम है, स्व के बाद आधा तो आया है सत्कार में तो आधा तो बदल गया आधा दो में तो हो गया सद जोर कार। फिर आगे है सत्कर्म तो इसी तरह से सेम रह गया, स्व सेम है, आधा तो के बदला हमने क्या लिखा, आधा दो लिखा, जोर कर्म बच गया तो कर्म लिख दिए। आपका डाउट क्लियर हो गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है उत्सव। उत्सव में देखिए हर्षऊ सेम लिखा हुआ है, आधा तो के बदला आधा दो आएगा तो हमने आधा दो दिया, और फिर सब बच गया तो सब लिख दिए तो क्या हो गया, उत्सव हो गया। फिर देखिए तत्पुरुष में तो आधा नहीं पूरा है तो पूरा फर्स्ट में लिखे, ये आधा तो आधा दो में मेरा बदल गया तो क्या हो गया, उद जोर क्या बच गया, पुरुष बच गया तो क्या हो गया, तद जोर पुरुष, तो है तो लिखा हमने, फिर आधा तो के बदला आधा दो लिखा, फिर जो बच गया यहाँ से ये पुरुष बच गया तो जोड़ दे के पुरुष लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट क्लियर। इस ट्रिक को समझना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ट्रिक नंबर तीसरा व्यंजन संधि का क्या था, 1 का 3 और 3 का 5। ट्रिक नंबर है 1 का 3 होगा और 3 का 5 होगा। कहने का अर्थ पे अगर जाएंगे तो अर्थ ये हुआ, तीसरा या पांचवा वर्ण आने पर, वर्ण समझते हैं, वर्ण भी आपको पढ़ा दिए हैं, वर्ण क्या होता है, कह रहा तीसरा या पांचवा वर्ण आने पर वह पहले वर्ण में बदल जाएगा। कहने का भावार्थ यह हुआ कि अगर तीसरा या पांचवा वर्ण आएगा संधि विच्छेद में वर्ड में तो उसमें क्या करना है, तीसरा या पांचवा वर्ण को किस में बदलना है, पहले वर्ण में बदल देंगे, मेरा बन के तैयार हो जाएगा संधि विच्छेद। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ण को लिखा है, क वर्ग लिखा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को लिखा। इसी तरह से यरलव भी हम लिख सकते थे। तो आगे देखिए इसमें क वर्ग अगर कब कब होगा ये इससे पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए वागिस, अगर कहेगा वागिस का संधि विच्छेद पूछेगा तो वागिस में वह आकर देखिए सेम बाय सेम हमने लिखा। अब देखिए गो किस में बदल गया है, आधा को में बदल गया। क्यों बदल गया आधा को में, इसलिए बदल गया कि गो खोजिए कौन सा जगह पे है, ये पहला हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, ये तीसरा वर्ण हो गया, ये चौथा वर्ण हो गया, ये मेरा पांचवा वर्ण। तो क्या आता है, तीसरा या पांचवा वर्ण आने पर वह पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो ये गो जो आया है, गो मेरा कौन है, देखिए यहाँ तीसरे स्थान पे मेरा गो है, तो ये तीसरा वर्ण किस में बदलेगा, पहले वर्ण में बदल जाएगा। तो पहला नंबर पे देखिए क्या है, को। तो इसी तरह से आ गया यहाँ को में हलंत लग गया, जोर ईस हो गया तो वागिस हो गया। फिर देखिए यहाँ पे वाड में आकर डो है, डो खोजिए, अंग है, वाग्मय है, अंग देखिए कहाँ पे है, 5 नंबर पे, पांचवा किस में बदलेगा, पहला में बदल जाएगा। तो वो आकर आ गया और ये अंग की जगह क्या आएगा, मेरा आधा को आएगा। तो मेरा आधा को आ गया, ये किस में बदल गया है, आधा को में, यानी पहले वर्ण के अनुसार, पांचवा वर्ण मेरा पहले वर्ण के अनुसार बदला और जोड़मय हो गया। फिर आगे देखिए ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 कहता है अंग की बिंदी का मुंह में बदलना, यानी अंग की बिंदी का को किस में बदलेंगे, मुंह में। लेकिन कौन सा मुंह में बदलेंगे, आधे मुंह में बदलना है हमको। तो आधे मुंह में खोज लीजिए क्या आ रहा है। तो देखिए आधे मुंह आप समझते हैं, ट्रिक नंबर 4 कह रहा अंग की बिंदिका का मुंह में बदलना। अंग की बिंदिका का अर्थ क्या हुआ, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे इसका मात्रा क्या होता है, अनुस्वार का ये होता है मात्रा, इसमें इसको चेंज करेंगे, इस अनुस्वार को किस में, अगर इस अनुस्वार को हटाएंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे, आधे मुंह हो जाएगा, इसके जगह पे आधा मुंह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे संवाद, स्व अनुस्वार हुआ कर द संवाद। संवाद में देखिए स्व मेरा सेम है, स्व को हमने सेम लिखा,
फिर आगे देखिए अनुस्वार, अनुस्वार को किस में बदलना है हम बताए अभी, मों में, लेकिन कौन मों में, आधा मों में बदलना है। तो आधे मों में जो बदलेंगे तो आधा मों में दे दिए, इसको बदल दिए तो सम जोड़ बच गया, क्या यहाँ से वाद बच गया, तो सम जोड़ वाद बराबर संवाद हो गया। इसी तरह से संक्षेप में देखिए स्व मेरा जो है वह स्व क्या है, सेम बाय सेम हमने लिखा इस स्व को। फिर देखिए आगे ऊपर में मात्रा लगा हुआ है इस स्व पे अनुस्वार का, तो इस अनुस्वार के मात्रा को हमने आधे मुंह में बदल दिया है। तो इस आधे मुंह में बदल दिए तो ये हो गया सम जोड़, ये क्या हो गया, बच गया मेरा क्या, छेप बच गया इसमें, तो छेप आ गया। फिर देखिए चंचल, चंचल में क्या लिखे हैं, चौ, ये हमने पहले लिख दिया सेम बाय सेम। अब इस अनुस्वार को बदलना है आधा मुंह में, यहाँ भी तो आधा मुंह में चम चेंज कर दिए तो हो गया चम जोड़ चल बच गया, तो चल लिखे, चम जोड़ चल बराबर चंचल हो गया। फिर आगे देखिए इसी तरह से आगे जो है आधा सौ, आधे सौ में ध्यान रखना है, याद रखना है कौन सा आधे सौ, दंत सौ। अगर दंत सौ आधे वाला आएगा तो आने पर स्व को हटा देंगे। अगर किसी व्यंजन वर्ण के अगर व्यंजन संधि के शब्द में या व्यंजन संधि के उदाहरण में अगर दिया रहेगा अंतिम वाला ये आधा स्व, तो इस आधे स्व को किसी चीज में हमको चेंज नहीं करना है, सिर्फ बाय सिर्फ इसको करना क्या है, बदल देना है, यानी कि इसको बदलना नहीं, इसको हटा देना। तो वही कहता है आधा स्व आने पर स्व को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं। हटाएंगे कैसे, जैसे देखिए संस्कृत है, जैसे संस्कृत, संस्कृत का अगर हमसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या होगा, स्व देखिए यहाँ पे पहले की भांति सेम बाय सेम हमने लिखा। अब इस अनुस्वार को अभी पहले बताए हैं यहाँ पे किस में, आधा मुंह में बदलेंगे, तो ये अनुस्वार के बदला क्या आएगा, आधा मुंह आ गया, तो सम जोड़ क्या हो गया, कृत हो गया। ये आधा स्व की बात होती है तो इस आधा स्व को लिखना ही नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रिक ही कह रहा है आधे स्व आने पर क्या करेंगे, आधे स्व को हटा देंगे, तो इसलिए हमने इसको हटाने का काम किए, बाद बाकी बच गया कृत, तो कृत लिख दिए। इसी तरह से संस्करण है, संस्करण में देखिए स्व मेरा सेम आया और इस अनुस्वार को किस में चेंज कर देंगे, आधा मुंह में चेंज कर देंगे तो सम हो गया। और ये आधा स्व की बात आई तो ये आधे स्व को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब ये आधे स्व यहां से उड़ गया, हट गया, तो क्या बच गया, करण बच गया, तो करण लिख दिए यहाँ, सम जोड़ करण बराबर संस्करण। इसी तरह से संस्कार को देखिए तो स्व मेरा है ये है, सेम बाय सेम लिखे। अब इस अनुस्वार को आधा मुंह में हमने कन्वर्ट कर लिया, फिर आधा मुंह में कन्वर्ट करने के बाद मेरा बच गया क्या, ये आधे स्व लिखने की बात आई, तो ये आधे स्व को तो बता रहे हैं ट्रिक में कि लिखना ही नहीं है, तो ये आधे स्व मेरा हट गया तो बच गया क्या, ये कार बच गया, तो कार लिख दिए, तो सम जोड़ कार बराबर संस्कार। फिर इसी तरह से ट्रिक नंबर 5 देखिए, ट्रिक नंबर 5 कहता है 60, 60 में याद रखना है मूर्धन आधा स्व ठ, 60 को अस्थ में बदलना, यानी आधा स्व और ठ आएगा ना तो ये किस में बदलेगा, आधा स्व और थ में बदल जाए। कहने का अर्थ हुआ अगर मूर्धन आधा स्व आएगा तो उस मूर्धन आधे स्व को बदलना है दंत स्व में, लेकिन दंत स्व में कौन सा, आधे स्व में बदलना, और ठ को जो बदलेंगे वह थ में बदलेंगे। तो देखिए जैसे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में देखिए यहर्षु का है तो ये स्वयं लिख दिए हमने, धर्षी का है सेम लिख दिए। अब बातें किसको चेंज करने की आती है, आधा स्व को और ठ को, तो आधा स्व और ठ आया तो इस आधे स्व के बदला हमने क्या लिखेंगे, हम जोड़ का चिन्ह दिए, इधर क्या लिखेंगे, आधे स्व के बदला आधा ये वाला स्व अभी बोले हैं लिखने के लिए, तो ये आधे स्व लगा दिए। अब फिर ये ठ किस में बदलेगा, थ में बदलेगा, तो सेम बाय सेम आप देख लिए बदल गया, लेकिन मात्रा जो रहता है वही लागू होता है। मात्रा देखिए हर्षिकार लागू था स्व पे, तो ये स्व आधा स्व में बदला, अब मात्रा इससे पहले लगा हुआ है तो मात्रा पहले से लग गया, बच गया मेरा ये रो, तो यहाँ लिख दिए रो, तो युधि जोड़
अस्थिर बराबर युधिष्ठिर। इसी तरह से निष्ठुर में देखिए नोहर्षिकार मेरा सेम आ गया है, ये आधा स्व बदल जाएगा आधा स्व में, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे करके ये आधा स्व में इसको बदले। फिर यहाँ देखिए ठो, ठो किस में बदलेगा, थो में मेरा बदलेगा। जब ये स्व ठो में बदलेगा तो सेम बाय सेम हो गया। अब ये ठो के जगह थो लिख दिया। अब इस ठो में देखिए मात्रा कौन है, हर्षुकार का लगा हुआ है, हर्षिकार का। तो जब हर्षिकार का मात्रा लगा हुआ है, हर्षुकार का जब मात्रा लगा हुआ है तो ये हर्षुकार का मात्रा इसमें हम लगा दिए थो पे। अब बच गया मेरा रो, तो ये रो लिख दिए, तो नी जोड़ अस्थुर बराबर निष्ठुर हो गया। फिर इसी तरह से ट्रिक नंबर 6 को जानिए। ट्रिक नंबर 6 कहता है यदि किसी शब्द में चौ छ एक साथ आए तो चौ को हटा देंगे। इसको समझिए, कह रहा है यदि किसी शब्द में चौ छ एक साथ आएगा, यानी चौ भी आएगा और छ भी आएगा एक साथ, तो इसके जगह पे क्या करेंगे, या इसको क्या करेंगे, एक साथ आए तो दोनों को क्या करेंगे, चौ को हटा देंगे। कहता है यदि किसी शब्द में चौ छ एक साथ आए तो चौ को हटा देंगे। अगर चौ छ कोई शब्द में एक साथ आ रहा है तो चौ में देखिए किस चौ की बात हो रही है, आधे चौ की। तो ये आधा वाला चौ मेरा चेंज हो जाएगा, हट जाएगा डायरेक्टली, और इसके जगह पे कुछ भी नहीं लगाना। तो वही कहता है यदि किसी शब्द में चौ छ एक साथ आए तो चौ को हटा देंगे, यानी आधे चौ जो है यहाँ पे इस आधे चौ को चेंज कर देंगे, हटा देंगे और कुछ भी नहीं करना। जैसे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद में देखिए लिखा हुआ आधा चौ और छ आया है, तो क्या लिखेंगे, इसको प्रति जोड़ छेद लिखेंगे। प्रति यहाँ पे देखिए सेम लिखे हैं, और ये आधा चौ आया है तो आधा चौ को बोले अभी हम हटा देने के लिए, ये आधा चौ हट जाएगा, बच गया क्या मेरा छेद, तो यहाँ क्या लिख दिए छेद। तो प्रति जोड़ छेद बराबर प्रतिच्छेद हो गया। अनुच्छेद है तो अनु इसी के भांति प्रति के भांति अनु सेम हो गया। अब ये आधा चौ है तो आधे चौ को क्या करना है, हमको आधे चौ को कन्वर्ट कर देना है, हटा देना। तो ये आधे चौ को हमने हटा दिया और इसके जगह पे क्या बच गया, छेद बच गया। तो छेद लिख दिए इधर वाला भाग में, तो अनु जोड़ छेद बराबर अनुच्छेद। और ट्रिक नंबर 7वां जो है उसको समझिए। ट्रिक नंबर 7 कहता है 100 को 100 में बदलना। अगर ये बवाजी वाला 100 भी इसको बोलते हैं, अगर ये बवाजी वाला 100 आएगा तो इस बवाजी वाले 100 को अंतिम वाला 100 में बदल देना, यानी मूर्धन 100 आएगा तो उसको दंत 100 में हमको क्या करना है, बदलना। तो देखिए ये 100 को कैसे बदलते हैं, जैसे विषम, तो वह हर्षिकार देखिए सेम हमने लिखा वी जोड़ सम, और ये 100 को किस में हमने बदला है, देखिए यहाँ पे ये 100 को बदल दिए अंतिम वाला 100 को, इस बीच वाले 100 को अंतिम वाला 100 में बदल दिए, और म है ये है तो म लिख दिए, तो वी जोड़ सम। इसी तरह से अभिषेक में देखिए अभी जोड़ ये 100 को ना हमको हटाना है, बदलना है, तो ये 100 को देखिए अंतिम वाला 100 में लिख दिए। मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, मात्रा एकार है ऊपर में तो एकार मात्रा दे दिए, बच गया को, तो को लिख दिए। बहुत ही अच्छा। हम समझते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो या अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोर से दबा दें, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह से ऑल कंपटीशन की तैयारी हम इसी तरह से ट्रिक के ही माध्यम से करवाते हैं। आपको हमेशा ट्रिक के माध्यम से ही संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ बताया जाएगा शुरू से। लेकिन इससे पहले हम इसका क्लास कर चुके हैं। जो टॉपिक मेरा सेकेंड था व्यंजन संधि, इसलिए हम अभी व्यंजन संधि को चालू किए। फिर हम आगे लेकर के आएंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बच गया, विसर्ग संधि को भी पढ़ाएंगे, और आगे जो वीडियो आएगा वो आएगा विसर्ग संधि पे। आप प्रतीक्षा करेंगे, आप वेट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपका। थैंक्स।